Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now we will take the next topic, that is what endomembrane system. ठीक है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहला ऑर्गेनेल दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है. सेल के अंदर जब हम सारे ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऑर्गेनेल्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया हुआ है एंड दैट कैटेगरी इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है, इस वाले सिस्टम के जो ऑर्गेनेल्स है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से और एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और इसी वजह से वो एक अपना ही अलग नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्किंग में काम करते हैं. दिस ट्रैफिकिंग नेटवर्क इज कॉल्ड द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन ही आते हैं. जैसे कि कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, दिस इज विजिबल, राइट, फाइन. न्यूक्लियर एनवेलप इसके अंदर आता है. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी. उसके अलावा क्या आता है, लाइसोसोम्स ऑल्सो कम्स, वेसिकल्स कम्स एंड द लास्ट वन इज विक्यूल. ओके, सो दीज और ऑर्गेनल्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी जो इसमें काम करते हैं. तो हम वन बाय वन सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं ऑर्गेनल ले रही हूँ दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी बोलते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक व्हाट डज इट मीन कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म होता है. इस पूरे साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन का एक सिस्टम या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो क्या बनाती है, रेटिकुलम, रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क बनाती है. ये क्या बना रही है, एक नेटवर्क बना रही है, दैट इज कॉल्ड दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, जैसे कि ये तो क्या है, न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से ही लगते हुए इसी के साथ स्टार्ट करते हुए यहाँ पे क्या होता है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है और जो कहाँ तक जाती है, प्लाज्मा लिमा तक जाती है. कहाँ तक जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, पेरिफेरी तक जाती है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी ER. समझ में आया. ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई रहती है. फाइन. अब है साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया. इट वाज डिस्कवर्ड इन 1945 बाय पॉटर एट ऑल, मतलब उनके कुछ और कलीग्स भी, एंड थॉम्पसन. ठीक है, इन दो साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया एंड द टर्म, ठीक है, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म, इट वाज गिवन इन 1953 बाय पॉटर. ओके, उस वक्त तो सिर्फ डिस्कवर ही किया था, बाद में पॉटर ने उसको ये टर्म दिया, दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, अब जब उसका स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर तो इसकी स्ट्रक्चर की वजह से इसमें जो मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर, ठीक है, ये मैट्रिक्स दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ. इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ये मैट्रिक्स जो है ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है. ओके, 2 कंपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. वन इज कॉल्ड द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. ठीक है, समझ में आया. ओके, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट. ओके, क्या मतलब है इसका, देखिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है. अब इस मेम्ब्रेन की वजह से इसके अंदर एक मैट्रिक्स हो रहा है. ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज सेपरेटेड बाय दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम दी आउटसाइड साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दैट इज इनसाइड ER का जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और उसको बोलते हैं ल्यूमन. उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसके अंदर का जो ये मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूमन. क्लियर. ओके, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि इसके बाहर की तरफ जो ये क्या हो गया, दिस साइटोप्लाज्म. ओके, ये क्या हो गया, दिस इज द आउटसाइड ऑफ ER. क्लियर, विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म.
समझ में आया? तो दिस इज हाउ दे आर, देयर इज अ 2 कंपार्टमेंट। अब ये ER जो है ये किस में मिलती है? इट इज़ फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी काइंड ऑफ सेल, बट स्पेशली जो रैपिड डिवाइडिंग सेल होती है या जिसमें बहुत रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल में बहुत रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है, लाइक लिवर सेल, लाइक पैनक्रिएटिक सेल, ओके, एंड लाइक मसल सेल। ठीक है, ये सेल्स क्या होती है? कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, दैट्स वाई इसमें इनका नंबर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। मसल सेल में ER को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना ये वाला भी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, क्लियर, फाइन। जिसको बोलते हैं SR। ओके, फाइन। नाउ इसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स है जिसमें ये नहीं होता है, जैसे कि मैच्योर इरिथ्रोसाइट। ओके, मैच्योर जो इरिथ्रोसाइट्स है यंग वन में मिलता है, बट जैसे ही वो मैच्योर होती है उसमें नहीं मिलता है, लाइक ओवा, लाइक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल। ओके, इन सेल्स में क्या होता है? दे आर एब्सेंट, दे डजंट फाउंड इन दीज काइंड ऑफ सेल। समझ में आया? सो आई होप एक ओवरऑल इसका ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल 3 एलिमेंट्स की बनी होती है। सेल मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 3 एलिमेंट्स का बना होता है। ओके, फाइन, 3 एलिमेंट्स। द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द सिस्टर्ने। Okay, second is called the tubules and the third one is called the vesicles. Clear? Okay, चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं कि तीनों क्या स्ट्रक्चर होती है। ओके, अगर हम बात करें सबसे पहली स्ट्रक्चर दैट इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने कैसी होती है? दे आर फ्लैटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? फ्लैटेंड sac like structure which runs parallel to each other. ओके, चलिए देखते हैं इसको कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है। इट इज लाइक दिस। ये देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल रन करती है और दे आर इंटरकनेक्टेड, मतलब इनमें कनेक्शन भी मिलता है। एज यू कैन सी, देखिए एक जो सैक है दूसरे सैक के साथ कनेक्टेड है, तो देयर इंटरकनेक्शन ऑल्सो फाउंड एंड इन दिस वे दे मेक द बंडल। ओके, बंडल या एक सैक, मतलब ऐसे 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 इकट्ठा होता जा रहा है और एक पूरा बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। समझ में आया? इसका जो अगर डायमीटर की बात करें इस सेल की, तो इस सेल का डायमीटर होता है 40 to 50 नैनोमीटर। समझ में आया? मोस्टली प्लाज्मा सेल ऐसी रैपिड डिवाइडिंग सेल है, उसमें डायमीटर इसका और एनहांस रहता है और ज़्यादा पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की। ये ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब्यूलर, और ये क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं किसके साथ? अलोंग विद सिस्टर्ने एज वेल एज वेसिकल। ठीक है, इसके साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी पेरीफेरी पे जनरली, मतलब बाहर की तरफ, एंडिंग एंड आ रहा है, पेरीफेरी की तरफ ये ज़्यादा मिलते हैं। ओके, ये उस सेल्स में भी ज़्यादा मिलते हैं जो सेल किस में इन्वॉल्व होती है? स्टोरेज में, एज वेल एज सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ठीक है, उस सेल्स में भी ये और ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें जो सेल सिंथेसिस और लिपिड के स्टोरेज का काम करती है। एज वेल एज ये क्या हो सकते हैं? दे कैन बी ब्रांच एज वेल एज अनब्रांच, दोनों तरह से ये मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से होता है। ये ऐसा ट्यूब्यूलर होता है और फिर ये देखिए ब्रांच भी शुरू हो जाता है लाइक दिस। ओके, अगर ये फर्दर यहाँ पे शुरू हुआ तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का ट्यूबुलर होता है। इसमें और फर्दर मिलता है आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर। इफ यू विल सी, दीज डॉट आर कॉल्ड राइबोसोम।
ओके, ये इसमें भी मिलेंगे, कहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। ओके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, क्यों ऐसा होता है। ओके फाइन, सो आई होप इट इज क्लियर ट्यूब्यूल्स। नाउ कम टू दी वेसिकल। वेसिकल क्या होती है? दे आर ओवल structure which is formed from this endoplasmic reticulum। ओके, ये वेसिकल्स जनरली कई बार तो फ्री फॉर्म में मिलती है, ऐसे फ्रीली ही घूमती है पूरे साइटोप्लाज्म में, या फिर क्या करती है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंपोनेंट्स है यानी कि सिस्टन और ट्यूब्यूल्स है, इनके साथ अटैच भी रहती है। क्या होती है? अटैच विद कंपोनेंट्स ऑफ ईआर। क्लियर? फाइन। सो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये क्या है? वेसिकल कुछ इस तरह से, किसी में तो ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है और किसी में ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, सो आई होप ये 3 एलिमेंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली।